ख़वातीन हज़रात, इश्यूज़ तो जो मैंने सोचे हुए थे आज वीकेंड पे डिस्कस करने के लिए वो एजुकेशन, हेल्थ और जस्टिस सिस्टम था, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुआशरे में एक आम आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेयार ज़िंदगी इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन इसके साथ साथ इकॉनमी जो है, महंगाई जो है, उसका डायरेक्ट बराह रास्त एक आम आदमी की ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए शुरू उसी से करेंगे। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 5.5 रुपए के करीब इजाफा हुआ है इस हुकूमत के दौर में हाल ही में, और डीजल की कीमत पे 2.5 रुपए इजाफा हुआ है। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू को आगे लेके चले, इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे क्या फरमाते थे जब कीमतें बढ़ती थी पेट्रोल की? सुनिए। पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है? 1 लीटर पे 35%। 1 लीटर डीजल पे 50% टैक्स। पता नहीं डीजल पे ज्यादा टैक्स क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि ज्यादा आम लोग डीजल इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है, तो उससे पैसा ज्यादा इकट्ठा होता है। ये इनको फिक्र नहीं कि गरीब को कुचलते हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो हमें कह रही है कि वैसे तो 11 रुपए से ऊपर तजवीज़ थी कि जी महंगा किया जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब क्योंकि बहुत दर्द दिल रखते हैं अवाम के लिए, इस वजह से उन्होंने 5.5 रुपए 5 रुपए 40 पैसे के करीब इसको महंगा किया। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि मजीद ये बताया जा रहा है हमें कि रीजन में आप बाकी ममालिक के साथ कंपैरिजन करके देखें तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें तकरीबन सबसे कम है। हाउ इज़ द कंपैरिजन नॉट करेक्ट? हाउ यू शुड नॉट ड्रॉ दिस कंपैरिजन, ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँ आपसे कि पाकिस्तान जो है, हमारी 80% जो फ्यूल की ज़रूरत है वो इंपोर्ट होती है, बाहर से तेल आता है। अब इंटरनेशनल मार्केट में जब भी तेल की कीमत में रद्दोबदल होता है उसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ता है। अगर एलएनजी और फर्नेस ऑयल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, और जब बिजली महंगी होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कारखानों में बनने वाली चीज़ों की भी महंगी हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। इसी तरह डीजल महंगा होता है तो उसका बराह रास्त असर ज़रूरी शोबे पर पड़ता है, क्योंकि ट्यूबवेल्स चलते हैं डीजल के साथ, वहाँ पे कॉस्ट बढ़ेगी। उसका मतलब है कि सब्जी फल जो भी वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है शहरों में या पूरे मुल्क में, उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब हुकूमत के पास दो ऑप्शन होता है। पहला ये कि डायरेक्टली जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ी है तेल की, तो तेल की कीमत मुल्क में भी बढ़ा दे। पहला ऑप्शन जो कि अभी हुआ, 11 में से 5.5 रुपए का बोझ अवाम पे डाला गया, बाकी 5.5 रुपए वो कहते हैं हम खुद बर्दाश्त करें। लेकिन ये जो खुद बर्दाश्त करने वाली बात है ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो 5.5 रुपए खुद हुकूमत बर्दाश्त करेगी, सब्सिडी देगी या टैक्स नहीं लगाएगी, तो इवेंचुअली उससे क्या होगा? बजट में खसारा होगा। आपको याद होगा ये बजट जब आ रहा था तो हमने कहा था कि इस बजट का जो खसारा है वो तकरीबन 4000 अरब रुपए है, जिसमें से 610 अरब पेट्रोलियम लेवी की मद में जो इस हुकूमत ने इकट्ठे करने थे वो नहीं डले थे। लेकिन अब जब ये कह रहे हैं कि जी 5.5 रुपए के करीब हुकूमत बर्दाश्त करेगी, इसका ये मतलब है कि पेट्रोलियम लेवी की मद में कलेक्ट नहीं करेगी तो खसारा बढ़ जाएगा। जो 4000 अरब के करीब खसारा था उसमें 610 अरब रुपए आप और ऐड कर लें। अब जब खसारा बढ़ेगा उस खसारे को पूरा करना है, वो पूरा कैसे होगा? वो कर्जा लेने से पूरा होगा। आप जाएंगे IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, वो आपसे फिर कहेंगे पेट्रोल की कीमत महंगी कर दो, गैस की कीमत महंगी कर दो, तो बिजली की कीमत महंगी कर दो। तो इवेंचुअली इट इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान दैट हैव टू सफर, और ये दो धारी तलवार है। अच्छा जी, मजीद फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट है मेरे सामने, उन्होंने कहा कि देखें पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत जो है वो 18 रुपए पे है, जबकि भारत में 220 रुपए पे है और बांग्लादेश में 167 रुपीस पर है। ये दिखाइएगा जरा फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आप स्क्रीन के ऊपर। मैं कहता हूँ कि ये कंपैरिजन इस वजह से आप ना कीजिए क्योंकि पाकिस्तान में जो पर कैपिटा इनकम है वो $1543 है, जबकि भारत में पर कैपिटा इनकम $1900 है, बांग्लादेश में $2227 है। महंगाई की जो शरह पाकिस्तान में है वो 9.7% है, भारत में 6.26% है, यानी कि पाकिस्तान से कम है। बांग्लादेश में भारत से भी कम है, 5.3% है। बेरोजगारी पाकिस्तान में 8.5% पे, भारत में 7.3% पे, यानी कि पाकिस्तान से कम, और बांग्लादेश में
भारत से भी कम है, यानी कि 5.3% पे। यानी कि वहाँ पे अगर पेट्रोल महंगा भी है तो उसके बावजूद वहाँ पे महंगाई जो है खाने पीने की अशिया में वो उतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में। अब ये क्या फिनोमेना है कि पाकिस्तान में तेल उतना महंगा नहीं है लेकिन उसके बावजूद खाने पीने की चीज़ों में महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है, भारत से भी ज़्यादा है, बांग्लादेश से भी ज़्यादा है, वहाँ पे कम है। ये क्या फिनोमेना है? अगर तो आप कहते हैं कि तेल सस्ता है पाकिस्तान में रीजन में, तो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए ना बाकी जगहों पे भी। लेकिन अगर आपको बाकी चीज़ें महंगी मिल रही हैं तो फिर तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। आप कहते हैं कि तेल सस्ता है। तो सबसे पहले इस पे बात करेंगे, उसके बाद मज़ीद कुछ इश्यूज़ हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ताशकंद गए, एक इंडियन जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा आतंकवाद जो उनकी लैंग्वेज में होता है, दहशतगर्दी और डायलॉग के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको रिस्पॉन्ड किया। नैब के हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती नजर आ रही है,